अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बेसिकली आज हम आपको जो सिखाने वाले हैं बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स हमारे अकेडमी से वेब प्लानर 1 कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो है कोई भी कोर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं तो वो फाइनल में एसडीसी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एसडीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले होते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि वो उनको समझ नहीं आता कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवालात हो सकते हैं, किस तरह की स्क्रीन होगी, किस तरह से उसको समझना है, किस तरह से टाइम को मैनेज करना है, क्या ऑप्शंस होंगे, उनको कुछ नहीं पता होता। तो आज की वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि आपको पहले से आगाह किया जाए कि जब जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसकी स्क्रीन किस तरीके से होगी, आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से सवालात हो सकते हैं, कुछ हिंट आपको देंगे उसके अंदर, आपने किस तरह से उसको कंडक्ट करना है, किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है और तमाम चीज़ों को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सुकून से अपने किस तरह से पेपर को कंडक्ट करना रिलैक्स हो गए। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप पे जब एग्जाम देने बैठते हैं एग्जाम रूम के अंदर, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो हो रही होती है। जैसे ही आप सबसे पहले स्टार्ट एग्जाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पे पूछता है। एक पूछता है रोल नंबर बताएं, दूसरा आपसे पूछता है पासवर्ड बताएं। रोल नंबर आपके पास खुद मौजूद होता है जो आपको एडमिट कार्ड इशू किया होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो एसडीसी की तरफ से आया हुआ होता है। बेसिकली आपके पास सबसे पहले रोल नंबर दिया होता है और आप रोल नंबर खुद इंटर करेंगे, वहाँ पे एक्सटर्नल मौजूद होंगे और उसके बाद वो यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे। जैसे मैं किसी स्टूडेंट का आपको इंटर करके दिखाता हूँ रोल नंबर और इसको लॉग इन करके दिखाता हूँ कि स्क्रीन किस तरीके की होगी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट को लॉग इन करा, पासवर्ड जो है आपने खुद इंटर नहीं करना है, जो वहाँ पे एक्सटर्नल मौजूद होंगे वो खुद पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करना है। सबसे पहले आपने ये रिचेक कर लेना है पेपर स्टार्ट करने से पहले कि आपने जो रोल नंबर एंटर किया है वही रोल नंबर ओपन हुआ है, कोई और रोल नंबर ओपन तो नहीं हो गया। प्रोफाइल अपनी सबसे पहले देखनी है आपने। उसके बाद आपने नेम अपना देखना है, जो आपका नाम है बिल्कुल एक्यूरेट सही लिखा है, कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। और आपने फादर नेम भी अपना चेक कर लेना है, मतलब आपने अपना बायोडाटा चेक कर लेना है। जो बायोडाटा यहाँ प्रोफाइल का शो हो रहा है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर इनकेस कोई गलती है, कोई स्पेलिंग के अंदर कोई गलती है, तो वहाँ जो एक्सटर्नल मौजूद हैं उनसे आपने डिस्कस करना है, उनको बताना है कि इसके अंदर कोई मेरे नाम के अंदर स्पेलिंग के अंदर जो भी मिस्टेक है वो उनको बतानी है। उसके बाद आपने दोबारा नीचे रीचेक कर लेना है कि जो आप एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम कौन सा है, वही एग्जाम है। अच्छा, नीचे उसकी मजीद डिटेल बता रहा है कि टोटल इस पेपर सीआईटी का जो पेपर है उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस मौजूद हैं, 80 क्वेश्चन है और कितना टोटल टाइम दिया हुआ है, 45 मिनट का दिया हुआ है। मतलब 45 मिनट के अंदर आपने ये 80 सवाल को क्या करना है, कंडक्ट करना है, 80 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। तो पेपर आपके पास पूरा आ गया, प्रोफाइल आ गई। अब आप जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ बताएगा, आपके पास इंस्ट्रक्शन देगा, उसको आप पढ़ लें। उसके बाद जैसे ही स्टार्ट एग्जाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले एग्जाम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपके सामने स्क्रीन आपके सामने चल रही है। सबसे पहले आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। सवाल लिखा होने के बाद उसके बाद आपके पास सबसे पहले जैसे कि एक सपोज यहाँ पे सवाल एक आ रहा है 1024 KB इज इक्वल टू, उसके बाद उसके 3 ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, 1 KB, 1 MB, 1024 बाइट्स और 1 TB। ये 4 ऑप्शंस में तो कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है वो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, चेक लगा देना है। देन उसके बाद नीचे आपके पास देखें, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर नेविगेशंस आ रही हैं और यहाँ स्टेटस आ रही है, टाइम की रिमेनिंग आ रही है। ये आपने सबसे पहले ये देख लेना कि आपके पास जो टाइम आ रहा है इस टाइम को सबसे पहले मैनेज करना है। आपके टोटल टाइम यहाँ दिया हुआ 45 मिनट्स का दिया हुआ है और ये 45 मिनट्स का जो है पूरा आपके पास पेपर है। इस 45 मिनट के अंदर आपने पूरे के पूरा पेपर को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट करा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्क्रीन लॉग आउट हो जाएगी। आपके पास यहाँ स्टेटस में दिखा रहा है आप सीआईटी का जैसे पेपर दे रहे हैं, अभी किस सेक्शन का पेपर दे रहे हैं ये भी आपको बता रहा है कि आप अभी आईटी और विंडोज का भी आप सेक्शन में पेपर दे रहे हैं। सवाल नंबर पहला चल रहा है, टोटल कितने 80 हैं। जो पेपर कंडक्ट कर रहा है, जो आप पेपर दे रहा है उसका नाम क्या है वो भी यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरी आपकी यहाँ बायो डिटेल बता रहा है। देन यहाँ पे आपके पास जैसे कि आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसके बाद आपके पास यहाँ पूरे कंट्रोल दिए हुए। अच्छा, एक चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है, आपने गलती से भी शुरू में या बीच में एंड एग्जाम के ऊपर क्लिक नहीं करना। अगर आपने एंड एग्जाम के ऊपर क्लिक कर दिया तो पूरा पेपर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा पेपर नहीं हो सकता, आपका पूरा पेपर क्या हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। एंड एग्जाम का मतलब ये कि आपने एक्सटर्नल को अपने हाथ में क्या दे दी, कॉपी दे दी, आप मतलब अब मुझे पेपर नहीं करना,
तो एंड एग्जाम नहीं करना है, आपने बाकी कंट्रोल्स को यूज करना है। अच्छा, कोई स्टूडेंट गलती ये भी कर रहे होते हैं कि आपके पास यहाँ पे चेक ला होते हैं, तब देख ले यहाँ कोई क्लिक करने से चेक नहीं लगेगा, चेक वहीं लगेगा जहाँ पे उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आपने जैसे इस पे चेक लगाया, उसके बाद यहाँ से क्या कर दिया, अब प्रीवियस नहीं आ रहा क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ से क्या कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप अगले सवाल के ऊपर चले आएंगे। ठीक है, अब आप जैसे अगले सवाल के ऊपर गए, प्रीवियस भी एक्टिवेट हो गया, नेक्स्ट भी आ गया, रिव्यू भी आ गया, मार्क भी आ गया। जैसे आपके पास दूसरा सवाल यहाँ पे आ रहा है कि ये क्या है, आपके पास एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, इसको पूछे इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा URL कहते हैं, तो इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब आपके पास जैसे कि आपके पास ये एक सवाल है, उस सवाल के आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आपको सवाल समझ नहीं आ रहा, आपने सोचा मैं बाद में देना चाहता हूं, तो आप इसको छोड़े नहीं, आप इसको क्या कर दें, यहाँ पे मार्क कर दें। मार्क के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्क के, अब आपने इसको बाद में कंडक्ट कर सकते हैं, ये अभी आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, जाने दिया, ये आपके पास इसके अंदर प्लस पॉइंट होता है, आप मार्क कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट करा, फिर आपके पास कोई और सवाल आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, आपने बोला अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना था, मैं अगले सवाल पे जाना चाहता हूं, तो फिर मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ से मार्क कर दूं। ठीक है, आप पीछे आना चाहते हैं तो यहाँ प्रीवियस क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया हुआ, आप पीछे भी आ सकते हैं, आगे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट करके आगे भी जा सकते हैं। अगर आपने लेट सपोज आप मार्क करना भूल गए और दोबारा से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो आपने परेशान नहीं होना, आप प्रीवियस भी आ सकते हैं, और वो आपके पास ऐसा नहीं है आप किसी सवाल का आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। तो आपके पास दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, मार्क का ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर रिव्यू का। रिव्यू में आपको तमाम के तमाम सवालात आपके सामने, पूरे 80 सवालात का आपके सामने रिव्यू आ जाएगा। अब देखिए, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, उसमें क्या लगाया था, बी लगाया था, मैं दोबारा क्लिक करके उसको चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने 2 पे क्या लगाया था, बी लगाया था। अच्छा, मैंने यहाँ मार्क करे हुए थे, ये ऑप्शन इनको छोड़ दिया था, मैं किसी पे क्लिक करूंगा तो दोबारा उस पर मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। लेट सपोज जैसे ये मेरे पास सवाल आ रहा है, www स्टैंड फॉर क्या है, मैंने कहा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब मैं इसका मार्क हटा दूंगा और फिर मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा और रिव्यू पे चेक करूंगा, तो देखिए उसका ऑप्शन लगा हुआ आ गया। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई कि बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, रिव्यू में आपने क्या करना है और मार्क के अंदर क्या करना है। कोई सवाल आपको समझ नहीं आता तो उसको क्या कर दें, मार्क करके आगे चले जाएं, और रिव्यू में जाकर उसको दोबारा से आप जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, दोबारा से लगाएं उसका आंसर, जो भी आपका आंसर उसका लगता है उसको अनमार्क करें, फिर आप उसको क्या कर दें, नेक्स्ट कर दें, तो वो आपके पास यहाँ लिस्ट में शो हो जाएगा। अच्छा, मैंने अभी कुछ सवाल नहीं करे तो वो नहीं भी आ रहे, तो ये बेसिकली आपके पास ये कंट्रोल्स आ गए। और जब आपके पास जब आपके पास यहाँ पे सवालात हो जाएंगे कंडक्ट, तो यहाँ पे तमाम के तमाम आपके पास क्या आ जाएंगे, चेक लगे हुए आ जाएंगे, तमाम के तमाम, जैसे BA जो भी आप लगाते आ रहे हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे फिल हो जाएंगे। जब ये फिल हो जाएंगे, लास्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपने ये पूरा पेपर अपना रीचेक कर लिया और आपके पास टाइम भी है, तो आपने सबसे एंड के अंदर यहाँ पे क्या कर देना है, एंड एग्जाम कर देना है। अच्छा, अब आपसे पूछेगा, कंफर्मेशन लेगा, डू यू वांट टू एंड एग्जाम, आप कंफर्म है कि अपना पेपर को खत्म कर रहे हैं, एक दफा आपको मैसेज देगा, आप जैसे ही यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये पेपर हो गया खत्म। अब आप इस पेपर को दोबारा कंडक्ट नहीं कर सकते, ये आपने जो भी पेपर दिया था वो ऑनलाइन था, उसका रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ये सिंपली बहुत आसान तरीका है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल ईजी तरीके से इस पेपर को कंडक्ट करना है, बहुत आसान पेपर होता है। बेसिकली ये स्क्रीन आपको समझाने का मकसद ये था ताकि आप जब फाइनल पेपर में बैठें तो आपको किसी भी किस्म की हेजिटेशन ना हो कि ये किस तरह की स्क्रीन आ रही है, इसको सबसे पहले हमने देखा ही नहीं। तो बहुत इजी है, बिल्कुल आराम से इसको फिल करें, आराम से कंडक्ट करें, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ईजी इन्वायरमेंट होता है। आप जब आपने सब चीज़ें पढ़ी होती हैं तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लग रही होती। तो इस तरह मजीद और भी वीडियोज़ देखने के लिए वेब प्लानर 1 कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि कोई वीडियो आपके पास से मिस ना हो जाए। थैंक यू।